डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। वैसे तो हम ये प्रॉब्लम या ये टॉपिक जो है ये पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमने प्रॉब्लम ली है वो एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इससे पहले जो हमने इस टॉपिक के 2 क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स थी वो बेसिकली बैलेंस थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ली है और हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को गौर से देखें तो आपको याद आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली सेम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है अनबैलेंस जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मैं सेम क्वेश्चन क्यों ले रही हूँ, ताकि मैं आपको आंसर जो आएंगे वो कंपेयर करके दिखा सकूं कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आती है, और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास एक अनबैलेंस प्रॉब्लम गिवन है जिसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मैं टोटल सप्लाईज को ऐड करूंगी, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 235। टोटल डिमांड्स को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 215। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे देखूंगी तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास जो सप्लाई है दैट इज ग्रेटर देन माय डिमांड। इसका मतलब मैंने क्या बात बताई थी आपको लेक्चर 1 जब हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे कि जो भी चीज़ मेरे पास कम होगी, भले सप्लाई हो या डिमांड, वो मैं जनरेट करूंगी। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास डिमांड कम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब भी मुझे डिमांड जनरेट करनी होती है मैं क्या बनाती हूँ, एक डमी कॉलम बनाती हूँ जिसकी कॉस्ट तो मैं 0 रखती हूँ, लेकिन उसकी डिमांड मैं क्या रखती हूँ, जितनी मुझे रिक्वायर्ड होती है। और मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कितनी रिक्वायर्ड है, जो भी चीज़ मेरे पास ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा थी, उसमें से मैं कम वाली चीज़ जो कि डिमांड है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो देखिए सप्लाई को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया डिमांड, तो मेरे पास ये आंसर आ गया 20। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे एक ऐसा डमी कॉलम जनरेट करना है जिसकी जो ओवरऑल कॉस्ट हो वो क्या हो 0, लेकिन उसकी जो डिमांड हो वो क्या हो 20। तो जब मैं ऐसा कॉलम जनरेट करूंगी तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आएगा। ये देखें, मैंने डमी कॉलम जनरेट किया, डमी कॉलम की कॉस्ट मैंने क्या रखी 0, और यहाँ पे मेरे पास जो इसकी वो आएगी डिमांड आएगी, वो कितनी आएगी 20, जो कि अभी अभी हमने चेक करी थी। ठीक है, अब समझे ये मेरे पास जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आई है, यानी अब जो शक्ल आई है वो मेरे पास एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और अब इसके ऊपर मैं लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे कम वाली कॉस्ट देखते हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड और सप्लाई देखते हैं, जो भी चीज़ कम होती है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद इस तरह से आगे मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस टेबल में देखूँ तो मेरे पास जो सबसे लीस्ट है कॉस्ट वो कौन सी है, 0 है, और 0 3 दफ़ा है। ठीक है, तो या तो आप ये तरीका कर सकते हैं कि आप देखें कि आपके पास मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ पे हो रही है, या फिर आप डायरेक्टली कोई सा भी 0 लेके उसको जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड और सप्लाई देख के एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो पहले ही वाला 0 देख लेते हैं, यानी कि ये वाला, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो देखें डिमांड मेरे पास है 20, सप्लाई मेरे पास है 76, तो 20 और 76 में लीस्ट कौन सा है 20, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 20 एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 कम था, और अब जब सब्ट्रैक्शन करूंगी तो ये 0 हो जाएगा, और 76 में से जब मेरे पास 20 जाएंगे तो ये बचेगा 56। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरे पास 0 हो चुका है, यानी कि डिमांड 0 हुई है, तो जब भी डिमांड मेरे पास 0 हो जाती है मेरे पास पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी यहाँ पे अब मैं और कोई ऑपरेशन नहीं करती। ठीक है, उसके बाद जो मेरी सेकेंड लीस्ट कॉस्ट है वो कौन सी है, वो है ये 4। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी है, मेरे पास डिमांड है 72, और सप्लाई मेरे पास कितनी है 56। तो 72 और 56 में लीस्ट कौन सा है 56, तो मैं यहाँ पर 56 क्या करूँगी, एलोकेट कर दूंगी, और जब सब्ट्रैक्शन करूँगी तो देखिए ये 0 हो जाएगा, और 72 में से जब मेरे 56 जाएंगे तो ये बचेगा 16। ठीक है, अब जबकि मेरे पास सप्लाई 0 हो गई है तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रॉ ख़त्म हो जाएगी, यानी कि अब मैं इस रॉ के अंदर और कोई ऑपरेशन नहीं करूँगी। सही, अब जो मेरे पास थर्ड लीस्ट कॉस्ट है वो कौन सी है, वो है ये 8। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास डिमांड है वो 16 है और सप्लाई 77 है। तो 16 क्योंकि मिनिमम है तो मैं यहाँ पे क्या एलोकेट कर दूंगी, मैं यहाँ पे 16 जो है वो एलोकेट करूँगी, और उसके बाद जब सब्ट्रैक्शन करूँगी तो देखें 16 में से 16 गया बचा 0, और 77 में से जब आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 61।
सही। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डिमांड 0 हुई है तो मेरे पास ये पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी अब मैं इस पूरे में कोई ऑपरेशन नहीं करूँगी। अब 8 के बाद जो मेरे पास अगली लीस्ट कॉस्ट है वो है ये 16। ठीक है, अब 16 जो है ना वो मेरे पास दो जगह है, यहाँ पर भी है यहाँ पे भी है, तो मैं पहले यहाँ पे ऑपरेशन कर लेती हूँ फिर मैं यहाँ पे करूँगी। तो इस वाले को मैं लूँगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड है 102 जबकि सप्लाई है 61। तो 61 और 102 में कम कौन सा है, 61, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 61। और अब जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी तो 61 में से 61 गया, बचा 0, और 102 में से जब 61 जाएंगे तो ये बचेगा मेरे पास 41। ठीक है, अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे सप्लाई 0 हुई है तो इसका मतलब ये वाली पूरी रॉ मेरे पास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर और कोई ऑपरेशन नहीं करूँगी। फिर अगली मैंने ये वाली लीस्ट कॉस्ट कही थी, ठीक है, तो मैं इस वाले 16 के ऊपर अब ऑपरेशन करूँगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास डिमांड है 41, सप्लाई है 82। 41 और 82 में लीस्ट कौन सा है, 41, तो वो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एलोकेट करूँगी 41। और उसके बाद जब सब्ट्रैक्शन करूँगी तो देखिए ये 0 हो जाएगा, और 82 में से जब आप 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 41। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड जो है वो पूरी की पूरी 0 हो चुकी है तो ये पूरा कॉलम मेरे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक ही वो बची है, यानी कि कॉस्ट एक ही बची है 24, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड भी 41 है, सप्लाई भी 41 है। मींस कि मैंने अब तक जो अपना क्वेश्चन किया उसमें कोई गलती नहीं की है और तमाम सब्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ सही किया है। तो हम सिंपली यहाँ पे 41 एलोकेट कर देंगे और दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी डिमांड भी पूरी, सप्लाई भी पूरी। ठीक है, तो ये वो तरीक़ेकार था जिससे हमारे पास जो कि मेरा, अच्छा इसको कैंसिल आउट करना मत भूला करें, कैंसिल आउट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये वो पूरा का पूरा तरीका था जिसके ज़रिए से हमने क्या किया कि हमें जब क्वेश्चन मिला तो हमने चेक किया था कि वो बैलेंस नहीं था। हमने देखा कि हमें क्या चीज़ जनरेट करने की ज़रूरत है, हमें एक डमी कॉलम जनरेट करने की ज़रूरत आई थी क्योंकि मेरे पास जो है वो डिमांड कम थी। तो हमने क्या किया, डिमांड जनरेट की डमी कॉलम के ज़रिए, उसकी यहाँ पे डिमांड बताई कि कितनी होनी चाहिए बाय सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद जो है वो तमाम पूरा वही सेम तरीका फॉलो किया जो कि हम बैलेंस लीस्ट कॉस्ट मैथड के क्वेश्चन के लिए करते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आ गई है। आगे हमें अब सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, थ्योरेटिकली इन सारी बातों को लिखना होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो हम किस तरह से लिखते हैं, वो हम इसको एज अ मैट्रिसेस कह लें कि ट्रीट करके लिखते हैं कि जैसे ये मेरे पास क्या कहलाएगा, ये मेरे पास फर्स्ट कहलाएगा ना, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम बोलेंगे x11, तो x11 के अंदर मेरे पास कितनी एलोकेशन हुई है, 56 की एलोकेशन की है हमने। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1-2 है, इसके अंदर कोई एलोकेशन नहीं, 1-3 में कोई एलोकेशन नहीं, फिर हमने 1-4 में एलोकेशन की है। तो x14 के अंदर हमने कितनी 20 की एलोकेशन की है, तो हमने लिख दिया x14 20। ठीक है, फिर उसके बाद x21 में कोई एलोकेशन नहीं, फिर 2 के अंदर एलोकेशन है कितने की, 41 की, सॉरी, तो हम लिख देते हैं x22 इक्वल्स टू 41। ठीक है, आपको कैमरे में लिखते हुए मैं नज़र नहीं आ रही हूँ, अब नज़र आएगा सही। फिर हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर हमने एलोकेशन की है, तो ये कौन सा है, x23 है, तो हम लिख देते हैं x23 जिसके अंदर हमने अगेन 41 की एलोकेशन की थी। फिर इसके अंदर कोई एलोकेशन नहीं है, फिर इसके अंदर है, तो ये कौन सा है, ये है x31, तो x31 इक्वल्स टू कितनी की एलोकेशन है, 16 की, तो हमने लिख दिया। फिर इसी तरह x32, तो x32 के अंदर हमारे पास कितने की एलोकेशन है, 61 की एलोकेशन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। अगर अब मुझे इसकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है तो वो हम कैसे निकालते हैं, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कि हम सब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 56 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 20 इंटू 0 प्लस 41 इंटू 24 प्लस 41 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 8 प्लस 61 इंटू 16। तो जब आप इन सब को जो मैंने अभी आपको बताए हैं अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे ना, तो आपके पास जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी वो आएगी 2968। ठीक है, और अब क्योंकि यहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई यूनिट नहीं गिवन, तो आप यहाँ पे भी यूनिट ना लगाइए। ठीक है, अपने हिसाब से यूनिट मत लगाएं, तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को छोड़ देंगे। सही, अब देखिए हमने जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई थी इस क्वेश्चन के लिए वो आई थी 3528। ठीक है,
तो इन दोनों में से बेटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी होगी, जो कम लग रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। वरना अगर सारे पैसे हमने ट्रांसपोर्ट में ही लगा दिए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, हमें तो कम प्रॉफिट होगा। तो जो मेथड हमें कम कॉस्ट बता रहा है कि इतने कॉस्ट लगेंगे आपके, वही मेथड पे हम जाएंगे। तो वो मेथड कौन सा आया, ये लीस्ट कॉस्ट मेथड आया है, ठीक है। लेकिन हमने लेक्चर 1 के अंदर ये बात भी डिस्कस करी थी कि नॉर्थ वेस्ट से बेहतर लीस्ट है, और लीस्ट से भी बेहतर हमारे पास कौन सा है, उसके बाद वाला मेथड है, जो कि है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के क्वेश्चंस करेंगे और फिर उनको जो है वो कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे पास कॉस्ट कितनी कम आई है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे मुझे भी बहुत जो है वो मोटिवेशन मिलती है। कोई चीज़ आप लोग को अच्छी लगा करे, कमेंट ज़रूर किया करें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।